Trigonometry ratio. Hello, dear students, how are you? I am Akhil sir. आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 8.2 को देख रहे हैं और इसमें मोस्टली वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन है। आप जानते हो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक का एक टेबल होता है जो बड़ी आसानी से तुम बना सकते हो एग्ज़ाम में। अगर आप वैसे तो इसको अब लर्न करो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एग्ज़ाम में अब चाहो तो 2 मिनट में बना भी सकते हो। उसमें क्या करते हैं हम कि एक टेबल बनाते हैं इस तरह से, ज़ीरो से 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखो और 4 से सबको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो और इस पर रूट लगा दो, इस पर रूट लगा दिए। और फिर यहाँ पर देखेंगे ज़ीरो अपन कुछ भी होता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। यहाँ देखो 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो 1/2 हो गया ये। यहाँ पर देखो 2 से इसको पहले कट कर दो, 2 से कट होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा। 1 का रूट होता है 1 और 2 का रूट नहीं निकलता है तो रूट 2 हो गया। उसके बाद रूट 3 और यहाँ पर देखो 3 4 नहीं कटेगा, इसलिए रूट 3 का रूट 3 हो गया, 4 का 2 हो गया, ये हो गया। यहाँ 4 दोनों कट जाता है तो 1/1 यानी 1 हुआ, 1 का रूट 1 ही होता है। इतना आसान है ये टेबल। ये 0 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। और ये पहला वाला जो कॉलम देख रहे हो ये 0 डिग्री का। यहाँ पर हम देखो, यहाँ लिखते साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मतलब हुआ कि ये 0 हो गया। 30 का मतलब हुआ 1/2 हो गया। 45 का मतलब हुआ 1/√2 और देखो 60 का मतलब हुआ √3/2। 90 का मतलब हुआ 1। ये साइन का हुआ। फिर कॉस में देखो, इसी रिबन को हम उल्टा देते हैं। ये रिबन इधर आएगा तो ये उलट जाएगा, तो ये 1 यहाँ आ गया, ये उलट के यहाँ आ गया √3/2 और ये उलट के भी वहीं रह गया, क्योंकि 2 इधर है 2 इधर है तो बीच का है, तो ये उलट के भी अपनी जगह पर ही रहेगा, तो ये उतना ही रह गया। और ये उलट के इधर चला गया तो ये यहाँ आ गया ना। इसको देखो, ये 2 वहाँ 1/2 यहाँ चला आया और ये 0 जो था ये 0 यहाँ आ गया। एकदम रिबन को हमने उल्टा दिया एकदम। ये हो गया कॉस में। 10 में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 10 में साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो अपॉन कर दो सबको, तो अपॉन में निकल जाएगा। 0 अपॉन कुछ भी होता है तो 0 होता है। यहाँ 1/2 और उसके नीचे √2/2, तो 2 कट जाएगा, ऊपर 1 नीचे √3, तो ये 1/√3 ये हो गया 1030 डिग्री का वैल्यू। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/√2 है, 1/√2 है, नीचे ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला √2 कट के दोनों ऊपर नीचे कट के 1 हो जाएगा ये। यहाँ पर देखो ऊपर √3 है /2, ये 1/2, ये डिनोमिनेटर कटेगा, ऊपर खाली √3 बच गया, √3/1 यानी √3। इतना आसान है ये। और यहाँ पर देखो 1 से किसी को 0 से किसी को डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड कहलाता है। तो ये इतना सा टेबल है जिसकी ज़रूरत इससे 8.2 में आने वाली है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब इस पर हम देखो जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन आपके साइड में देखो लिखा, सब आपको अवेलेबल है। इसमें पहला क्वेश्चन वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन के इवेलुएट का मतलब ये हुआ कि वैल्यू निकालो। देखो इवेलुएट क्वेश्चन पहला तो यही क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री प्लस फिर साइन 30 कॉस 60, इसका वैल्यू निकालना है। तो
बड़ी बहुत आसान है। कॉस अभी साइन 60 का वैल्यू देखे टेबल में √3/2 होता है ये √3/2 यहाँ लिखेंगे, इनटू है बीच में तो इनटू लिख दो। कॉस 30 जो साइन 60 होता है कॉस 30 वही होता है, तो ये भी वही √3/2 हुआ, प्लस बीच में साइन 30 आ गया, साइन 30 1/2 होता है, और कॉस में 60 डिग्री 1/2 होता है। ये बस आपको वैल्यू याद होना चाहिए। √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो गया, अपॉन 2 2 × 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 2 2 × 4, एलसीएम दो। देखो जब नीचे दोनों 4 है तो 4 एलसीएम हुआ, जब नीचे एलसीएम एज इट इज़ मतलब कि कॉमन आता है तो एज इट इज़ लिख देते हैं, 3 में प्लस 1 ऊपर 4 हो गया, 4/4 कट के 1 हो गया, इसका आंसर 1 हो गया। बस यही आपको खाली याद रखना है कि इसका वैल्यू क्या है, बस और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसी में देखो कि सेकेंड क्वेश्चन है कि 2 10 cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60। ये देखो तुम्हारे बोर्ड पे सामने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब इसका वैल्यू देखो, 2 10 का 45 1 होता है, 1 का ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। यहाँ पर cos 30 डिग्री √3/2 होता है, लेकिन स्क्वायर है तो √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस 60 डिग्री √3/2 होता है, √3/2 लेकिन इस पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखो 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। देखो ये 3 प्लस में है माइनस में सेम चीज़, तो ये तो ऐसे ही कट गया, ये 2 1 × 2 सिर्फ 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू फटाफट निकाल के अब ये कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो इसको। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट में इसका फर्स्ट पार्ट थर्ड क्वेश्चन ये है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो अब यहाँ पर देखो cos 45 का वैल्यू आप जानते हो 1/√2 होता है, 1/√2 डाल दीजिए। यहाँ अपॉन sec 30, हमने cos वहाँ देखा था टेबल में, cos देखा था, लेकिन cos का उल्टा sec होता है, तो cos वहाँ रेसिप्रोकल होता है। तो cos में 30 डिग्री होता है √3/2, उसको उल्टाओगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/3 हो गया, प्लस साइन 30 डिग्री याद करो, साइन का उल्टा है cosec, तो साइन 30 1/2 होता है, तो यहाँ 2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर तो वही रहने दो 1/2, नीचे देखो एलसीएम, यहाँ √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा, मल्टीप्लाई किए एलसीएम के लिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे, प्लस 2 1 × 2 हो गया, और इसको 2 से 2√3 हो गया। अब हम इसको ये यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टाएंगे, ये है क्या कहते हैं कि अपॉन में है, ये दोनों ऊपर है ये नीचे है, तो 1/√2, और ये उल्टाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे रह जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर तो 3 है, नीचे √2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, √2 से भी इसको मल्टीप्लाई कर लो अगर
तो √2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 2√2 हो गया, प्लस 2 को √2 से √6 हो जाएगा, तो और ये 2 बगल में है तो 2 रहेगा ही, √6 ये हो जाएगा इस तरह से। अब हम खाली आंसर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमारा वैल्यू हम जो रखना था वो रख चुके हैं वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि रेशनलाइज कर देते हैं, नीचे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है इसीलिए रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने में क्या करते हैं कि जो नीचे जो साइन है, नीचे जो साइन है उसका यहाँ प्लस साइन है तो उसके उल्टे साइन से, यानी सेम चीज़ को 2√2 माइनस कर देंगे 2√6, यही चीज़ को सेम वही जो ऊपर डाले वही नीचे डालना होगा, -2√6। ठीक है, ये ऐसा इसलिए कि नीचे रेशनल ये हो जाए, रेशनलाइज हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। वो कैसे हुआ, a+b फॉर्मूला है a+b का क्या होता है, a² - b²। ऊपर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रह जाएगा, और √3 को √2 से करेंगे तो √6 हो जाएगा। फिर √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो रहेगा ही, 6 3 18 जो लिखेंगे 18 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नाउ कम टू दिस पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, देखो 2 और √3 से √6 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो रहेगा ही ये, और 6 3 18 हो गया। 18 का रूट देखो, 18 को हम लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, 9 का रूट निकल जाता है, 3 होता है, तो ये 3 तो बाहर हो जाएगा लेकिन 2 का रूट रह जाएगा, या 3 बाहर करके हम लिख देते हैं √2। ठीक है, अपॉन a+b तो इसी के लिए तो ऐसा कि a+b का मतलब हो गया 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये तो 2√6 रहने दो, 3 2 6 √2 ये भी रहने दो ऐसे, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6 हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये हो गया 2√6 माइनस 6√2 अपॉन 4 2 8, और इधर हो गया 6 हो गया 24, कितना हो गया, माइनस में आ रहा है -16 हो गया। अब माइनस को हटाने के लिए हम इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये उसको उल्टा के हम लिख देते हैं। देखो, जैसे हमारे पास a-b है, अगर हम -b पहले लिख लें प्लस a करें कोई गुनाह नहीं हुआ, और जब ब्रैकेट डाल देंगे तो ये माइनस जो है ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लेके हम इसको 6 को पहले लिख लेंगे, 6√2 और ये -2√6 अपॉन माइनस, और यहाँ पर अच्छा 2 भी कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 3√2, यहाँ बचेगा 6, 2 कॉमन ले लिए, और यहाँ 2 × 8, ये -2 कट करो, और जो आंसर हो गया वो हमारा हो गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, इसको हम आंसर कर देंगे। ठीक है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस
cos 60 प्लस cot 45। यहाँ पर ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में देख लो। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 30 का वैल्यू देखो, 30 का वैल्यू हम जानते हैं कि 1/2 होता है। यहाँ पर 45 आ गया, tan 45 1 होता है, माइनस कॉसेक, साइन का उल्टा है, साइन अगर होता तो √3/2 होता है, जबकि ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन सेक है, सेक 30 डिग्री है, कॉस 30 रहता तो √3/2 होता है, ये उलट के हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 है, कॉस 60 आप जानते हो कि 1/2 होता है, ये 1/2 हो गया, प्लस 45 कॉट 45, tan 45 का 1 होता है, 10 का उल्टा कॉट है, 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो ये वैल्यू हमारा इस तरह से पुट हो गया। अब हमको सिर्फ एक काम करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हम ऊपर लिख देते हैं, देखो 2 यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, जब हम एलसीएम लेंगे तो 2, 1 और 3 का एलसीएम यही होगा, इंटू करना 2√3 हो गया है ना, 2√3। अब एलसीएम जब लिए इस तरह से, तो या एक काम और करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और हम बढ़ते हैं इसमें, देखो यहाँ हाफ है और 1 है, ये 3/2 हो गया है ना, एक रुपये में आधा रुपये जो ऐड करूँ तो 1.5 रुपये हो गया ना, ये हो गया, माइनस 2/√3। यहाँ पर भी आधा में 1 ऐड करो 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ भी 3/2 हो गया, और ये प्लस 2/√3। ठीक है, थोड़ा सा एलसीएम लेने में आसानी होगी, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम देखो ऊपर जब एलसीएम लेंगे, √3 और 2 का एलसीएम होगा 2√3, तो 2√3 है एलसीएम हो गया। एलसीएम के लिए चूँकि मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसीलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे, तो √3 हो गया ये, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो गया, अपॉन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही होगा 2√3, नीचे 2√3 हो गया एलसीएम, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किए तो ये 3√3 हो गया, 3√3, और ये 2 जब 4 प्लस में 4 हो गया है ना। अब क्या करते हैं, हम इसको उलटना पड़ता है, ये ऊपर का है 3√3 -4 अपॉन, अच्छा ये भी, अब देखो ये बजे के बाद ये और ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएगा, ऊपर खाली ये बचा और नीचे बचा ये 3√3 और +4। अब हम इसको नीचे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेते हैं। इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, रेशनलाइज का मतलब हुआ यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से सेम चीज़, सेम 3√3 -4 कर देंगे, और जो ऊपर की वही नीचे कर देंगे 3√3 -4। ठीक है, इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों चीज़ सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे मजे से a + b a - b, a² - b² हो गया, यानी 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। देखो इतना मज़ेदार क्वेश्चन है। अब हम
अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में खोलेंगे उसको। ए प्लस बी का मतलब याद करो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह पर 3√3 और b की जगह पर 4। देखो एकदम बच्चों की तरह हम समझा रहे हैं तुम। अपॉन यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर 9 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 9, फिर वही 9 × 3 हो गया यहाँ पर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहाँ पर 4 × 8, 8 से 24 और लेकिन √3 है इसके साथ, अपॉन 9 3 27 माइनस 16। ठीक है, अब हम 9 3 27 हो गया, 27 प्लस 16 और माइनस 24 √3 अपॉन ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 7 में से 6 कितना, 7 में से 6 1, 2 में से 1। ऊपर में क्या करेंगे, ये 7 और 6 13 हो गया और 2 1 3 1 4 हो गया, 7 6 13, 2 1 3 1 4 माइनस 24 √3 अपॉन 11। इससे यहीं पर छोड़ देंगे, इससे आगे कुछ इसको। ठीक है, 9। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन है एक, इफ 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखो क्वेश्चन देख लो, ये इसका क्वेश्चन का 5th पार्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 तो रहने दो, 60 डिग्री का वैल्यू आप याद करो 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 रहने दो, सेक 30 डिग्री यानी कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। उसका उल्टा जब करेंगे, यहाँ सेक है, कॉस का उल्टा है तो सेक हो जाएगा 2/√3। इस पर स्क्वायर देना होगा क्योंकि होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देना होगा। ये 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर ये ऊपर हो गया। नीचे साइन 30 का वैल्यू आप जानते हो, साइन 30 का वैल्यू होता है √1/2। और वही चीज़ क्या कहते हैं कि इसमें भी है, कॉस में भी 30 डिग्री √3/2 होता है। अब यहाँ देखो 5 तो रहने दो, यहाँ ये हो गया 1/4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस ये 4 रहने दो, ये 2 का स्क्वायर 4
अपॉन √3 का स्क्वायर 3, फिर -1 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, नीचे 4 हो गया। अब हम ये 5/4 हो गया, ये 16/3 हो गया, -1 अपॉन ये 1/4 3/4। अब सिर्फ एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेंगे तो हम यहीं पर ले लेते हैं। यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, मल्टीप्लाई करके 4 3 का 12। अब जब मल्टीप्लाई करके आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जब 15 माइनस 16 4 से 64, और ये 4 3 12 जो हुआ, 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12। ये हो गया ऊपर के लिए। नीचे 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, ऊपर 1 + 2 1 + 3 4 4/4 कट के 1 हो जाएगा। वैसे तुम नोटिस करते तो याद करो फॉर्मूला कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखो वही 1 आ रहा है वहाँ पर। हम चाहे तो 1 लिख के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन चूँकि 30 वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए हमने वैल्यू डाल के देखा, अदरवाइज वही निकल गया तो 1। अब ऊपर देखो क्या हो गया कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। देखो यहाँ ये 15 में से 12 पहले घटा तो 3 बचा, 3 इसमें ऐड कर दो तो 3 हो गया तो 67 हो गया, और नीचे अपॉन 12 है, और यहाँ पर 4/4 कट के देखो नीचे 4/4 हो गया। ये तो ऐसे ही कट जाएगा, तो सिर्फ 67 बचा ऊपर और नीचे 12। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन इसमें करीब करीब हम ख़त्म कर चुके हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं, उसमें वैल्यू फाइंड करना होता है। जैसे मान लो कि ये है एक, फटाफट आप निकाल सकते हो कि आपको मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। 2 tan थीटा 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। आपको एग्ज़ाम में इसके 4 चॉइस दिए रहेंगे, उसी को करना है। तो आप क्या करोगे, 2 रहना तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, फिर यहाँ 1 प्लस यहाँ √3 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, ऊपर 2/3 हो गया, 2/√3 है ना, और नीचे हो गया 1 + 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। तो ऊपर तो 2/√3, नीचे यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 × 3 हो गया, एलसीएम 3 हो गया, और 3 × 3 + 1 4/3 हो जाएगा। 4/3 को उल्टाएंगे 3/4 हो जाएगा। ये 2 जब 4 कट गया, 3 से इस √3 से इसको काटोगे तो यहाँ √3 बच गया, क्योंकि √3 में √3 छिपा हुआ है ना। 3 को हम √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 से कट जाएगा, तो √3/2 इसका आंसर होगा, जो कि आपको चॉइस में दिया रहेगा वो आंसर। यानी ये कितना हो गया, √3/2। आपको चॉइस में है कि sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री सही है। ये sin 60 डिग्री पर वही होता है ना, √3/2, तो वही पहला ऑप्शन सही है। उसी तरह एक इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है कि 1 - tan स्क्वायर 40 डिग्री, tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 +
10 स्क्वायर 45, इसका वैल्यू निकालना है तो तुमको क्या करोगे, 1 तो रहने दो, 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 प्लस फिर 45 1 माइनस 1, नीचे अब कुछ भी हो जाए, ऊपर 0 हो गया तो 0 इसका वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में, इसके ऑप्शन में दे रखा है 0 भी दे रखा है, तो 0 ऑप्शन वाला आपका सही होगा। एक और है इसमें कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन में है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो पहले देख लो वैल्यू इसका 1/√3 होता है, अपॉन 1 माइनस 1/√3, लेकिन इस पर होल स्क्वायर डालना होगा। ऊपर हो गया 2/√3, नीचे हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 बन जाए 3 माइनस 1 2 हो गया, तो ऊपर 2/√3 है, ये नीचे हो गया, नीचे कितना हो गया 3 माइनस 1 2/3, ये उल्टा हो गया। तो वैसे भी ये इसे, अच्छा हम इधर कर लेते हैं, 2/√3 हो गया इंटू ये उलट के 3/2 हो गया, 2 ऐसे कट गया, 3 से ये √3 कटे, यहाँ √3 से 3 कटेगा, √3 बचेगा। अब इसका √3 का अगर ऑप्शन में तुम्हारा 10 है तो वो भी सही होगा, या खाली √3 दिया हुआ है तो वो भी सही हुआ, 10 वैसे है यहाँ, तो 10 इसका वैल्यू हो गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। हाँ ओके, अगला एक्सरसाइज भी तो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद 8.3 में, उसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप देख लेना उसको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। ओके, थैंक यू।